देखिए दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि बैटमैन सिर्फ एक सुपर हीरो या सिर्फ एक फ्रिक्शन कैरेक्टर है, तो आप ये गलत सोच रहे हो बैटमैन के बारे में। बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में वो चीजें देखी है जो शायद हम भी अपनी लाइफ में देख चुके हैं, या आई एम श्योर वो सब चीजें हम अपनी लाइफ में आगे देखने वाले हैं। बैटमैन वो बंदा है जिसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को अपनी आंखों से देखा था। बैटमैन के पास बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे लाइफ लेसन्स है जो हमें सीखने चाहिए। वो बाकी सुपर हीरो की तरह किसी सुपर पावर के साथ नहीं जन्मा था दोस्तों। उसने एक सच्चाई का रास्ता चुना था अपने लिए। उसने रास्ता चुना था बुराई के खिलाफ लड़ने का, और उस लड़ाई को उसने जीतने के लिए उसने मेहनत की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बैटमैन के लेसन्स बताने वाला हूं जो हम सीखते हैं बैटमैन से और जो सिखाता है बैटमैन हमें। लेसन नंबर 1, इट्स ओके इफ शी डजंट लव यू बैक, व्हाट्स मैटर इज बीइंग देयर फॉर दैट पर्सन। देखिए दोस्तों, हम सबको प्यार होता है। बैटमैन को भी प्यार हुआ था एक लड़की से, बट बैटमैन को उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन को रेहल ने रिजेक्ट कर दिया था। बट बैटमैन ने आज के मॉडर्न लव की तरह नहीं किया कि उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं उस लड़की का भविष्य बिगाड़ दूंगा, मैं उस लड़की के फेस पे एसिड फेंक के उसका सब कुछ बिगाड़ दूंगा। आपको ये किसने हक दिया है कि उस लड़की के फेस पे एसिड फेंक के उसका सब कुछ बिगाड़ने का? किसी को भी किसी का कुछ बिगाड़ने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में। देखिए दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जो प्यार रिजेक्शन के बाद भी खड़ा रहे। इट्स ओके अगर उस पर्सन ने आपका प्यार स्वीकार नहीं किया तो उस रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। बैटमैन ने भी ऐसा ही किया था। उसको भी रिजेक्शन मिली थी उस रेहल के द्वारा, और उसने क्या किया? वो हमेशा रेहल के लिए खड़ा रहा, हमेशा उसकी हेल्प की। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हमें अगर अपना प्यार नहीं मिले तो इट्स ओके, उस प्यार के खिलाफ नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। हमेशा उस प्यार के लिए हमें पहले खड़ा रहना चाहिए। लेसन नंबर 2, सैक्रिफाइस इज नेसेसरी टू अचीव समथिंग। देखो दोस्तों, बैटमैन ने भी अपनी जो दौलत थी, शोहरत थी, पैसा था, वो सब उसने पीछे छोड़ दिया था अपने आप को ट्रेन करने में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, बैटमैन कोई दूसरे सुपर हीरो की तरह नहीं था जो सुपर पावर के साथ जन्मा था। उसने अपनी ताकत को खुद अपनी मेहनत से हासिल किया था। कैसे हासिल किया था? अपनी जो भी दौलत थी, अपनी जो भी लग्जरियस लाइफस्टाइल थी, उस सब को उसने पीछे छोड़ा था और वो पहाड़ों पे चला गया था खुद को ट्रेन करने के लिए। यहां से हम क्या सीखते हैं? हम यहां से ये सीखते हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ ऐसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर कुछ अचीव करना है तो अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए तो उसके लिए कुछ तो आपको घुमाना ही पड़ेगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए तो अपनी लाइफ में मेहनत करो। कुछ अचीव करना है ना तो कुछ सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा हमें। लेसन नंबर 3, टेक योर ट्रेजेडी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो दोस्तों, हम सबकी लाइफ में बुरा समय आता है, हम सबकी लाइफ में ट्रेजेडीज होती है। ऐसे ही ट्रेजेडी हुई थी बैटमैन की लाइफ में। ब्रूस वेन 8 साल का था। ब्रूस वेन यानी बैटमैन 8 साल का था जब उसके मॉम और डैड यानी कि उसके माता पिता का मर्डर हो गया था उसकी आंखों के सामने, थिएटर के बाहर। और तब ब्रूस वेन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था। 8 साल का बच्चा, उसके सामने उसके मॉम डैड का खून हो जाता तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। और उस टाइम उसके अंदर एक हीट पैदा हो गई थी। अब ये ब्रूस वेन के हाथ में था कि उससे वो हीट को कैसे इस्तेमाल करना है। वो नेगेटिव तरीके से भी उस हीट को इस्तेमाल करके बुरा इंसान बन सकता था, बट उसने ये नहीं किया। उसने उसका उल्टा किया। उसने उस हीट को पॉजिटिवली यूज किया और
उसने अच्छाई का रास्ता चुना, उसने बुरे लोगों के साथ फाइट करने का, बुराई के साथ लड़ने का रास्ता चुना। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी बुरा टाइम आता है, जो भी बुरा समय आता है, उसे हमें किसी नेगेटिव चीज में नहीं लेना चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन है तो उसका रास्ता सिर्फ शराब पी के बुरा आदमी बनना या फिर कोई और एडिक्शन लाना नहीं होता है, उसका रास्ता कोई पॉजिटिव वे भी होता है। तो अपनी लाइफ में जो भी ट्रेजेडीज होती है उसको नेगेटिव तरीके से मत लो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से लो, ठीक है। लेसन नंबर 4, ये मैंने बैटमैन बिगिंस के डायलॉग से ये लेसन मैंने उठाया और ये लेसन मैं मेरी लाइफ में भी फॉलो करता हूं। डायलॉग है, ब्रूस, व्हाई डू वी फॉल? वी फॉल टू लर्न, पिक अवर सेल्व्स अप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में गिरते क्यों है? हम अपनी लाइफ में इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम अपने आप को उठाना सीख सके। ब्रूस वेन भी अपनी लाइफ में गिरा था और उसे समझाया गया था कि वो क्यों गिरा है। वो इसलिए गिरा है ताकि वो अपने आप को उठाना सीख सके। अगर आप किसी चीज में फेल हुए हो तो आप इसलिए फेल हुए हो क्योंकि आप अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल के उस चीज में सक्सेस कैसे पा सको, वो सक्सेस सीखने के लिए आप उस चीज में फेल हुए हो। आप किसी चीज में नीचे आए हो तो आपको उस चीज में ऊपर कैसे आना है, उस चीज को सीखने के लिए आप उस चीज में नीचे आए हो। तो आपकी लाइफ में फेलियर आया, आपकी लाइफ में जो भी आया है वो सिर्फ आपका एक सच्चा टीचर है, वो आपको सिखा रहा है। अपनी लाइफ में किसी भी टाइम से, किसी भी बुरे समय से मत डरो, हर एक चीज को पॉजिटिवली सोचो। अपनी लाइफ में जो भी ट्रेजेडी होती है, मैंने जो भी सीखा है वो प्लीज एक बार वापस रिपीट करके देख लेना। मैं आपको इस वीडियो को मैं इंग्लिश में भी बनाना चाहता था, बट मैं जो आपको बताना चाहता था वो सब लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने ये हिंदी में बनाया है। इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत भी की है नॉर्मल वीडियो से ज्यादा। तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना।